अस्सलाम वालेकुम। आज हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए कुछ टिप्स आपको देंगे कि वो क्या टिप्स हैं जिससे एक खातून जो है वो नॉर्मल डिलीवर हो सकती है। इसमें सबसे अहम चीज़ जो है वो तो मोबिलाइजेशन है कि जैसे ही बाज़ ख़वातीन को हमल ठहरता है वो जो है बेड रेस्ट पे चली जाती हैं और वो ज़्यादातर वक्त बिस्तर पे गुजारती हैं, सोई रहती हैं और प्रॉपर जो है वो मोबिलाइज नहीं होती। तो ये चीज़ आपको फिर सिजेरियन की तरफ ले जाती है। तो ख़वातीन जो हैं सबसे पहले तो हमल को कोई बीमारी ना समझें, बल्कि हमल का होना एक कुदरती और फितरी अमल है। इसको आप नेचुरल लें और इसमें रूटीन के हिसाब से आप चलें फिरें, जो रूटीन के घर के काम हैं वो रूटीन में करें और आप अपने आप को मोबिलाइज रखें। वो ख़वातीन जो दौराने हमल 9 माह में अच्छा चलती फिरती हैं, ख़ुद को मोबिलाइज रखती हैं, वॉक करती हैं, तो वो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाती हैं। ऐसी ख़वातीन का ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरी चीज़ इसके अंदर स्लीप है कि आपका स्लीप का पैटर्न ऐसा होना चाहिए जिससे जो है वो आप नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाएं। मतलब ऐसी ख़वातीन जो पूरा दिन सोई रहती हैं तो एक्स्ट्रा या एक्सेसिव स्लीप की आपको ज़रूरत नहीं है। एक हामला औरत को रात में 8 घंटे की नींद बहुत है और दिन में 1 से 2 घंटे वो खाने के बाद दोपहर में भी आराम कर ले। इसके बाद जो है वो रूटीन में चले फिरे। तो जो स्लीपिंग हैबिट है हामला औरत की वो भी ठीक होना ज़रूरी है। फिर ख़ातून हामला जो है वो सीधा ना लेटें, वो बेहतर है कि लेफ़्ट लेटरल पोजीशन पे यानी बाईं करवट पे लेटें, ख़ुसूसी तौर पर हमल के 8वें और 9वें महीने में। इससे बच्चे की तरफ ब्लड सर्कुलेशन अच्छी रहती है और ख़ातून जो है वो फिर नॉर्मल डिलीवरी की तरफ मूव करती है। तीसरा ये कि जब आपको दर्दें शुरू होती हैं हामला ख़वातीन को तो वो फ़ौरी तौर पे हस्पताल चली जाती हैं और जो है वो डॉक्टर को फ़ोर्स करना शुरू कर देते हैं, जी मुझे तकलीफ़ है, मुझे देखें, जल्दी से मेरी डिलीवरी करें। तो ये जो जल्दी मचाना और तेज़ी से रश करना जो है, अर्ली लेबर में हॉस्पिटल चले जाना, ये चीज़ भी आपको जो है वो सिजेरियन की तरफ ले जाती है। तो हामला ख़वातीन को चाहिए कि वो जब उनको दर्दें शुरू हों और बच्चे की हरकत ठीक है तो वो घर में चलें फिरें और दर्दों के बढ़ने का इंतज़ार करें और जब उनको अच्छी पेन्स इस्टेब्लिश हो जाएं तो वो हॉस्पिटल जाएं। अब इसके अंदर जो है वो अगर आपका दौराने हमल दौरानिया पूरा है 9 महीने का और डॉक्टर ने जो डेट दी है उसमें आपको तकलीफ़ शुरू हो गई है और वो आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ बढ़ने लग गई है, दर्द तेज़ आने लग गए हैं और तकलीफ़ बढ़ गई है, उस सूरत में जो है वो आप डॉक्टर के पास जाएं। फिर आपको दौराने हमल जो है वो दौरानिया पता होना ज़रूरी है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए 37 हफ्ते से 40 हफ्ते के बीच में जो है वो डिलीवरी का प्रोसीजर होता है। तो डिलीवरी का प्रोसेस जो है वो 9वां महीना शुरू होने के बाद जो है 10 से 15 दिन गुजर जाने के बाद आपका जो लेबर का पेन है वो इस्टेब्लिश होता है। तो 37 हफ्ते से लेकर 40 हफ्ते के बीच में हामला ख़वातीन को चाहिए कि वो इंतज़ार करें, घर में रहें, खाएं पिएं, चलें फिरें और अपनी डिलीवरी का वेट करें। फिर इसमें पीरियोडिकल अल्ट्रासाउंड और रूटीन एंटीनेटल चेकअप्स ज़रूरी हैं ताकि आपको डॉक्टर ने वेल इन्फॉर्म्ड किया हो कि आपकी डिलीवरी कब होगी, बेबी की पोजीशन ठीक है, बच्चे में थैली का पानी पूरा है, आवल की पोजीशन नॉर्मल है। जब आपको मुकम्मल तसल्ली होती है पीरियोडिकल अल्ट्रासाउंड और एंटीनेटल चेकअप से तो आप डॉक्टर की बताई हुई तारीख़ तक इंतज़ार कर सकते हैं। तो ये तमाम अलामात ऐसी हैं, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं तो वो ख़वातीन जो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाना चाहती हैं वो इनका ख्याल करें। और इसमें सबसे अहम चीज़ खातून की डाइट है। HB लेवल पूरा होना बहुत ज़रूरी है। 12 से 15 ग्राम तक HB नॉर्मल है। जब एक खातून की HB पूरी होती है, वो एनर्जेटिक और हेल्दी होती है तो वो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाती है। और जब उसे बच्चों की दर्दें, डिलीवरी के पेन्स शुरू होते हैं तो वो उनको अच्छे से बर्दाश्त कर सकती है और डिलीवरी के प्रोसीजर से वो
انرجیٹیکلی گزر سکتی ہے. تو آپ نے حاملہ خواتین نے اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے, اپنی ایچ بی کو پورا رکھنا ہے, اپنے پیریوڈیکل الٹرا ساؤنڈ اور پراپر اینٹی نیٹل چیک اپ کرانا ہے, پراپر ٹائم تک ویٹ کرنا ہے, لیبر پینز کے اچھے ہونے کا بڑھنے کا انتظار کرنا ہے. اس میں 3 سے 4 کنڈیشنز ایسی ہیں جس میں اگر آپ جس کا اگر آپ کو سامنا کرنا پڑے تو آپ فوری طور پر ہسپتال چلے جائیں, جیسا کہ 9ویں مہینے میں بچے کی حرکت کا کم ہو جانا, جیسا کہ بچے کی